हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है 7 बॉडीज। तो जैसा कि हम सबको पता है फिजिकल बॉडी के बारे में, राइट? कई बार हमने हमारी स्पिरिचुअल साइंस की जो क्लास हमने कई बार की है, उस क्लास में हमने 7 बॉडीज के बारे में मेंशन किया है। पर हमें जब हम सातों बॉडी के बारे में जानेंगे तब हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हम मनुष्य कैसे बने हैं, राइट? तो सबसे पहले तो हम सभी मनुष्य को लगता है कि हम मनुष्य हैं और कभी कभी हम आध्यात्मिक अनुभव ले रहे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है, वो मनुष्य जीवन का है और कभी कभी हम आध्यात्मिक जीवन का अनुभव ले रहे हैं। एक्चुअली जो सत्य है वो उससे कंप्लीटली ऑपोजिट है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। हम सभी आध्यात्मिक बीइंग्स हैं, पर हम मनुष्य जीवन जीना कैसे लगता है उसका अनुभव करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। सो दिस इज द रियलिटी। तो हम इस रियलिटी को अच्छी तरह समझ पाएंगे जब हम मनुष्य की रचना को समझेंगे। तो हम सब ने साइंस से, विज्ञान से मनुष्य की ये जो फिजिकल बॉडी है उसके बारे में तो बहुत कुछ जाना है। उसकी एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, डिसीज के बारे में, उनको क्योर करने के बारे में। पर एक्चुअली मनुष्य जो है वो फिजिकल बॉडी से कई ज्यादा डेप्थ में बना हुआ एक क्रीचर है। तो जैसा कि मैंने बोला, हम सभी मनुष्य 7 शरीर के बने हैं। तो उन 7 शरीर के नाम है, सबसे पहला फिजिकल बॉडी, जो शरीर हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, जिसको हम फिजिकल बॉडी बोलेंगे। दूसरा, इथरिक बॉडी, जिसको हम एनर्जी बॉडी भी बोल सकते हैं। तीसरा है एस्ट्रल बॉडी। चौथा है मेंटल बॉडी। पांचवा है कॉजल बॉडी। छठा है बुद्धिक बॉडी। और सातवां है निर्वाणिक बॉडी। तो ये सातों शरीर के बारे में हम थोड़ा कुछ जानने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें लगेगा कि हमें तो सिर्फ ये हमारा मनुष्य शरीर ही दिख रहा है, तो बाकी के हमारे शरीर कहाँ पे हैं? तो अगर इसको हमें समझना हो तो हम एक जो पानी का ग्लास होता है उस पानी के ग्लास में जब हम शक्कर मिक्स करते हैं तो कैसे वो डिसॉल्व हो जाता है, राइट? उसी तरह जब हम सॉल्ट डालते हैं उस पानी में तो वो भी उस पानी में डिसॉल्व हो जाता है। क्यों शुगर एंड सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारी जगह होती है। तो इसलिए उस खाली जगह में शुगर या सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स इजीली जाकर बैठ सकते हैं।
उसी तरह हमारा जो फिजिकल बॉडी है, मनुष्य के शरीर की जो रचना है, उसमें कई सारी खाली जगह रखी है भगवान ने, और उस जगह में ये बाकी के शरीर फिट हो सकते हैं। इस तरह की मनुष्य शरीर की रचना है। तो जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हैं कि सातों शरीर एक दूसरे के ऊपर लेयर की तरह होते हैं, राइट? तो सबसे पहले हम जानेंगे फिजिकल बॉडी के बारे में। तो ये फिजिकल बॉडी सातों शरीर में से एक ऐसा शरीर है जिसके बारे में हमें मैक्सिमम नॉलेज है, राइट? तो जैसा कि हमें पता है कि फिजिकल शरीर फिजिकल मैटर से बना हुआ है, यानी कि मांसपेशियां और बोन्स से बना हुआ है। वी कैन सी इट विथ आवर आईज। हमारे फिजिकल शरीर को हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, जैसा कि हम सबको पता है। सातों शरीर में से ये एक ही ऐसा शरीर है जिसको फूड, पानी और आराम की जरूरत है। बाकी के जो 6 शरीर है उनको खाने की, पीने की या आराम करने की जरूरत नहीं है। तो फिजिकल बॉडी तो इजीली हम सब समझ सकते हैं, राइट? द सेकेंड वन, फिजिकल बॉडी से सेकेंड लेयर का जो बॉडी होता है उसके एकदम नजदीक, जिसको हम एथरिक बॉडी या एनर्जी बॉडी बोलेंगे। तो अगर हमें इसकी रचना समझनी है तो हम हमारे फिजिकल बॉडी को एक हाउस समझे, और उस हाउस के अंदर, उस घर के अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी चलानी हो, तो उस घर के कंस्ट्रक्शन के बाद इलेक्ट्रिशियन आते हैं और घर की दीवारों के अंदर कई सारी जगह पे जहां हम देख भी नहीं सकते, ऐसी जगह पे इलेक्ट्रिक वायरिंग और सर्किट के कनेक्शंस होते हैं, जिससे कि हमारे पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है। उसी तरह, एग्जैक्टली उसी तरह हमारा जो फिजिकल बॉडी है उसके इमीडिएटली नजदीक हमारा नाड़ी चैम्बर है, जिसको एनर्जी ट्यूब्स बोलते हैं। हमने कई सारी आध्यात्मिक बातों में सुना है, बुक्स में पढ़ा है कि मनुष्य शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है। तो ये सारी नाड़ियां हमारे एनर्जी बॉडी में लोकेटेड है। तो हमारे पूरे बॉडी की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको हम एनर्जी, लाइक वी आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट? सो हमारी बॉडी की जो भी एनर्जी फील्ड है वो ये एथरिक बॉडी में बनी हुई है। आप सबने सुना होगा कि मनुष्य शरीर में 7 मेजर चक्रास होते हैं, जिसको हम एनर्जी सेंटर भी बोलते हैं। तो हम चक्रा के बारे में 1-2 दिन में हमारा सेशन लेंगे, जिससे आप सातों चक्रा के बारे में डिटेल में जान सकेंगे। पर आज हम इतना याद रखें कि हमारे जो चक्रास हैं वो हमारे एनर्जी बॉडी में लोकेटेड होते हैं। तो हमारे चक्रा का काम क्या होता है कि जिस ऑर्गन के नजदीक उस चक्रा का लोकेशन होता है, उन ऑर्गन्स को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए, क्योंकि चक्रा का काम एनर्जी प्रोवाइड करना है, उसका लोकेशन भी एनर्जी बॉडी के अंदर है। हमारी जो एनर्जी बॉडी है वो, अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें तो हम जो नर्वस सिस्टम का कई बार पिक्चर देखते हैं एनाटॉमी की बुक्स में, तो कैसे हमारी पूरी बॉडी की जो इमेज होती है उसमें कई सारे न्यूरॉन्स ड्रॉ किए होते हैं, जो ट्री की ब्रांचेस की तरह दिखते हैं, राइट?
तो हमारी ये जो नर्व्स हैं वो भी एनर्जी बॉडी का ही एक पार्ट है। एनर्जी बॉडी हमारे सभी पास्ट लाइफ, अभी तक हमने जितने भी पास्ट लाइफ जिए हैं, सभी पूर्व जन्म के कर्मा, अच्छे या बुरे, हर एक कर्म का स्टोरेज हाउस वो हमारा एनर्जी बॉडी है। जब हम मेडिटेशन के थ्रू हम हमारे डिसीजेस को, हमारे रोगों को हील करने का प्रयत्न करते हैं, तब जो हीलिंग प्रोसेस होती है वो हमारे इस एनर्जी बॉडी में होती है। हमारी एनर्जी बॉडी में जो 72,000 72,000 नाड़ियां होती हैं, उन नाड़ियों में जिस लोकेशन में ब्लॉकेज होते हैं, उस ब्लॉकेज की वजह से वहां पे एनर्जी उस पार्ट में नहीं जा सकती, और जिस ऑर्गन को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती, कॉस्मिक एनर्जी नहीं मिलती, वहां पे डिसीज होने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो जब हम मेडिटेशन के हमारे रोगों को क्योर करने का प्रयत्न करते हैं, तो थ्रू मेडिटेशन जब हमारे ब्रह्मरंध्र से कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में आती है, तो वो हमारे एनर्जी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है, और एनर्जी बॉडी में जाकर हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं उसको क्लीन करने का प्रयत्न करती हैं। तो हमें जिस ऑर्गन में डिसीज हो, उस ऑर्गन के आसपास की नाड़ियां क्लीन होने से वहां पे एनर्जी का फ्लो रेगुलर हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, और इस तरह हमारा एनर्जी बॉडी क्लीन होने से हमारे फिजिकल बॉडी में भी वो हमारी हेल्थ रिस्टोर होती है। तो इस तरह हमारा एनर्जी बॉडी हमारी हीलिंग प्रोसेस में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, राइट? तो सबसे पहला था फिजिकल बॉडी, सेकंड नंबर पे आता है एनर्जी बॉडी। थर्ड जो बॉडी है इसको हम एस्ट्रल बॉडी बोलेंगे। तो एस्ट्रल शब्द हमने हमारे सेशंस में कई बार यूज किया है। तो जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, हमारा जो एस्ट्रल बॉडी होता है वो बहुत ही फाइन मैटर में से बना हुआ है, पर उसका जो साइज एंड शेप होता है वो हमारे फिजिकल बॉडी के अनुरूप होता है। दूसरा कि हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है वो हमारे इमोशंस और डिजायर्स के साथ कनेक्टेड है। तो हमने कई बार हमारे सेशंस में बात की है कि हर एक व्यक्ति, जाने या अनजाने, एवरी सिंगल नाइट जब हम सो जाते हैं तो नींद में हम स्वप्न देखते हैं। वी ऑल ड्रीम राइट एट नाइट। तो ड्रीम्स में हम जो भी देखते हैं, फील करते हैं, वो सारी चीजें एस्ट्रल वर्ल्ड में होती हैं। तो हमारा एस्ट्रल बॉडी एवरी सिंगल नाइट हमारे फिजिकल शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में विचरण करता है, जिसको हम एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं। तो थ्रू एस्ट्रल ट्रैवल के जरिए हम एवरीडे ड्रीम्स की दुनिया में जाते हैं। तो इस तरह हम सब सपने देखते हैं। जैसा आप सब इस इमेज में देख रहे हैं, हमारा एस्ट्रल बॉडी हमारे फिजिकल बॉडी के साथ एक सिल्वर कलर की कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। तो इवन दो रात को नींद में हमारा एस्ट्रल बॉडी बाहर निकलकर ट्रैवल करता है, ये जो सिल्वर कॉर्ड है वो हमारे एस्ट्रल बॉडी को वापस हमारे फिजिकल शरीर में लाने में मदद करता है। जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है
तब ये सिल्वर कॉर्ड कट हो जाता है। तो इसलिए जो एस्ट्रल बॉडी फिजिकल बॉडी से सेपरेट हुआ होता है वो वापस नहीं आ सकता। तो सिल्वर कॉर्ड इज अ वेरी, इट्स लाइक एनर्जेटिक कॉर्ड। इट्स नॉट अ फिजिकल कॉर्ड दैट यू कैन सी और फील। ये जो सिल्वर कॉर्ड है वो दिखता है सिल्वर कलर का, पर वो एनर्जी से बना हुआ होता है, राइट? तो हमने हमने अब तक देखा फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, और तीसरा एस्ट्रल बॉडी। चौथा जो बॉडी है हम सबके पास, उसको मेंटल बॉडी कहते हैं। तो जैसा कि हम सब इस शब्द के ऊपर से गैस कर सकते हैं कि हमारा मेंटल बॉडी थॉट फॉर्म्स से बना हुआ होता है। हमारे जो भी विचार होते हैं उससे हमारा मेंटल बॉडी बना हुआ होता है। तो मेंटल बॉडी का मैंने क्यों पिक्चर नहीं दिखाया है, इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारा जो मेंटल बॉडी होता है हर एक व्यक्ति के खुद के मेंटल डेवलपमेंट के अनुसार अलग अलग होता है। तो हमने एक दो दिन पहले हमारे सेशन में बोला था कि बुद्धि जो होती है, हर एक व्यक्ति की बुद्धि, जितने हम जन्म लेते हैं उन जन्मों में कैसे कैसे अनुभव करते हैं, क्या क्या सीखते हैं, कितना एक्टिव एंड अलर्ट अपने प्रोग्रेस के लिए रहते हैं, उतनी हमारी बुद्धि डेवलप होती है। तो उसी तरह हमारा मेंटल बॉडी, जिस व्यक्ति की बुद्धि जितनी डेवलप हुई हो ऐसा शेप फॉर्म करता है। तो जिस व्यक्ति का मेंटल डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ हो उस व्यक्ति का मेंटल बॉडी फॉग की तरह दिखता है। वो फॉगी होता है, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। वर्सेस जिस व्यक्ति का मेंटल डेवलपमेंट हुआ होता है उसकी मेंटल बॉडी का भी एक शेप होता है। और जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा फिजिकल बॉडी ऐसे मैटर में से बना है कि हम उसे देख और फील कर सकते हैं। हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है उसके बारे में मैंने बोला कि वो फाइन मैटर में से बना हुआ है। तो मेंटल बॉडी जो है वो तो एस्ट्रल बॉडी से भी फाइनर मैटर से बना हुआ होता है। अब हम आएंगे कॉजल बॉडी पे। तो कॉजल बॉडी, इसके बारे में मैंने ये लिखा है कि हर एक व्यक्ति का कॉजल बॉडी उसका परमानेंट बॉडी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कोई भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो फिजिकल बॉडी तो यहीं पे पृथ्वी पे रह जाता है। फिर आता है हमारा एनर्जी बॉडी। हमारा एनर्जी बॉडी भी फिजिकल बॉडी की डेथ के बाद विद इन 24 to 48 आवर्स वो भी नेचुरली डाई हो जाता है। तो वो भी यहीं का यहीं रह जाता है। तीसरा आता है हमारा एस्ट्रल बॉडी। तो एस्ट्रल बॉडी मृत्यु के बाद क्या करता है कि वो एस्ट्रल वर्ल्ड में, भगवान की दुनिया में एस्ट्रल वर्ल्ड नाम की एक जगह होती है। इट्स वन ऑफ द लेयर्स ऑफ द यूनिवर्स। तो हमारा एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल वर्ल्ड में जाता है और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम हमारा फिजिकल बॉडी लूज कर देते हैं, एनर्जी बॉडी लूज करते हैं, एस्ट्रल बॉडी लूज करते हैं, उसके बाद हमारा मेंटल बॉडी। तो मेंटल बॉडी भी यूनिवर्स में मेंटल वर्ल्ड में जाता है। वो भी यूनिवर्स में एक ऐसा लेयर है जिसको मेंटल वर्ल्ड बोलते हैं। तो हमारा मेंटल बॉडी मेंटल वर्ल्ड में जाने के बाद उसकी भी नेचुरल डेथ हो जाती है कुछ दिनों के बाद। तो इस तरह हम हमारे ये सारे शरीर, फिजिकल, एनर्जी, एस्ट्रल और मेंटल, ये चारों शरीर को मृत्यु के बाद लूज कर देते हैं।
जबकि ये जो हमारा पांचवा शरीर है कॉजल बॉडी, ये हमेशा यूनिवर्स में हमारी आइडेंटिटी के साथ रहता है। तो हमारे सोल ने जितने भी जन्म लिए हो, हर एक जन्म का विजडम और नॉलेज कॉजल बॉडी में होता है, और कॉजल बॉडी यूनिवर्स में परमानेंटली होता है हमारा। तो इसलिए मैंने यहां लिखा है कि कॉजल बॉडी हर एक मनुष्य का परमानेंट बॉडी है। द सेकेंड थिंग इज, हमारा कॉजल बॉडी तब ओरिजिनेट हुआ था जब हमने सबसे पहला मनुष्य जन्म लिया था। तब से आज तक हर एक जन्म में हमारा कॉजल बॉडी सेम ही रहता है। कॉजल बॉडी नॉलेज और विजडम का रिजर्वॉयर है। तो बहुत सारा नॉलेज और विजडम होता है हमारी कॉजल बॉडी में। तो जब हम कॉजल वर्ल्ड में जाए, तो कॉजल वर्ल्ड में अगर हम दूसरे सोल्स को, दूसरी आत्माओं को हम देखेंगे, वो भी हमें देख सकेंगे। वहां हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा, हमारा ऐसा देखाव नहीं होगा, पर हमारा कॉजल बॉडी जितना भी हम डेवलप्ड होते हैं, हमारा सोल इवॉल्व होता है, जितने हम वाइज होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, आध्यात्मिक उन्नति की हुई होती है, उतना हमारा कॉजल बॉडी वाइब्रेंट और प्योर कलर से भरपूर होता है। तो दूसरे सोल्स जब हमारा कॉजल बॉडी देखते हैं, तो उन्हें तुरंत ही पता चल जाता है कि ये कॉजल बॉडी किसी इवॉल्व्ड आत्मा का है, कोई प्रगति की हुई आत्मा का है। तो इवन दो भगवान की दुनिया में कोई किसी को जज नहीं करता, किसी को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करता, पर इस तरह से एक दूसरे को जानना समझना आसान हो जाता है। तो इसलिए अगर हम वाइज इवॉल्व्ड सोल हैं, तो हमारा कॉजल बॉडी वाइब्रेंट कलर से भरा हुआ होता है। अब लास्ट दो शरीर, बुद्धिक बॉडी एंड निर्वाणिक बॉडी। तो हर एक व्यक्ति के पास शुरुआत के जो 5 शरीर थे, वो हर एक व्यक्ति के पास होते हैं। पर ये जो बुद्धिक एंड निर्वाणिक बॉडी है, ये हम सबके साथ होते तो हैं, पर वो डॉर्मेंट यानी कि सुषुप्त अवस्था में होते हैं। जैसा कि हम एक बलून का एग्जाम्पल लेते हैं कि जब तक बलून में हम हवा नहीं भरते, तब तक वो बलून फूलता नहीं है, अपना शेप नहीं लेता है। उसी तरह जब तक हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते, भगवान की दुनिया का नॉलेज नहीं लेते, खुद भक्ति की राह पर नहीं आते, ध्यान नहीं करते, तब तक हमारा बुद्धिक और निर्वाणिक बॉडी सुषुप्त अवस्था में रहता है। जो लोग अपने आप पर काम करना, अपने स्वभाव पर, दूसरों के साथ अच्छा बनना, दूसरों को समझना, दूसरों के लिए कंपैशन रखना, अपने आप की गलतियों को माफ करना, सेल्फ लव क्रिएट करना, खुद से प्यार करना, आध्यात्मिक उन्नति करना, डेली ध्यान करना, प्रार्थना करना, दूसरों की खुशी में खुश होना, ये सारी जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, उस पर जब हम काम करते हैं, हमारे खुद की पॉलिशिंग करते हैं, अपने आप को निखारने का प्रयत्न करते हैं, तब हमारा बुद्धिक और निर्वाणिक बॉडी अपना स्वरूप लेना शुरू कर देता है। तो ये थी आज की हमारी 7 बॉडी के बारे में नॉलेज। तो जब हम नया मनुष्य जन्म लेते हैं, तो हर एक नए मनुष्य जन्म के वक्त हमें नई फिजिकल बॉडी मिलती है, नई एथरिक बॉडी मिलती है, नई एस्ट्रल बॉडी मिलती है और नई मेंटल बॉडी मिलती है। तो इस तरह हम
मनुष्य के पास 7 शरीर हैं। तो आई thoroughly enjoyed sharing this knowledge with you all. तो आप में से किसी को कोई भी questions हो तो I'll be more than happy to answer. Otherwise, I'll see you all tomorrow with a new topic. Good night. Jai Shri Krishna. Good night. Jai Shri Krishna. Good night. Good night.